मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है कनाडा का बहुत ही जबरदस्त रैपर गुरु लाहौरी। तालियां। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएट दैट। सो भाई कैसे हो और क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, आप अपनी सुनाओ, क्या पक रहा है दिल्ली में? दिल्ली में एकदम जबरदस्त काम हो रहा भाई। पाजी आपका रियल नेम है हसन जावेद, तो मुझे ये बताओ कि हसन जावेद से आप गुरु लाहौरी कैसे बने? इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं है, इट्स जस्ट a name that I chose. Guru का मतलब expert and Lahori is for the city that I'm from. I'm from Lahore, Pakistan, and I'm very proud of it. So the name kind of says it all, you know. Okay, bro, in underground you are one of the big names right now. So tell me कि किस एज में आपने रैप म्यूजिक को सुनना स्टार्ट किया था और उस टाइम पर आप किन किन आर्टिस्ट को सुनते थे? पाकिस्तान में पैदा हुआ था, काफ़ी छोटी उम्र में टोरंटो फैमिली के साथ मूव हो गए थे। रैप और हिप हॉप की बात जहाँ तक जाती है, मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लेके नहीं शुरू किया कि हाँ जी यही सुनूंगा, लेकिन मेरे इर्द गिर्द था ही ये, सुनते ही लोग ये थे मेरे इर्द गिर्द काफ़ी छोटी उम्र में। सो आई गेस उस चीज़ का असर है कि नेचुरली आई एम इनक्लाइंड टूवर्ड्स हिप हॉप एंड रैप मोर देन अदर जॉनर्स। बट या किसको मैं सुनता मैं सब कुछ था, मतलब जो भी रेडियो पे लगाता था, जो अच्छा लगता था वो सुनता था। ओके, दैट्स गुड ब्रो। व्हाई डिड यू बिकम अ रैपर? क्या रीजन था इसके पीछे? आई डोंट नो इफ आई एवर चोज टू बिकम यू नो अ रैपर, इफ आई लाइक सैट डाउन एंड कॉन्शियसली मेड दैट डिसीजन। बट हमेशा से लिखने का मुझे शौक था, यू नो। स्कूल में भी आई वाज डिसेंट विद द पोएट्री, आई वाज डिसेंट विद यू नो दोस काइंड ऑफ things. So that's just how, I mean, I just like to write. I like to write and I like to spit it over beats and that's I guess what it is. और कौन-कौन से रैपर्स आपकी इंस्पिरेशन थे? इंस्पायर एज सच किसी रैपर से नहीं हुआ मैं। इंस्पिरेशन लफ्ज़ ही बहुत बड़ा है, मतलब कि इंस्पायर बंदा उससे होता है जिसने कभी कोई अपनी आवाज़ उठाई हो किसी वजह के लिए, किसी ऐसी वजह के लिए जो मतलब जो हक़ के लिए उसने अपनी आवाज़ उठाई हो, उससे बंदा इंस्पायर होता है। एंड ऑब्वियसली कई रैपरों ने हम थ्रू आउट हिस्ट्री बात की हुई है अबाउट सोशल इश्यूज़, अबाउट स्टफ लाइक दिस, एंड दैट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट वर्दी नो मैटर हु इट इज़। मतलब कि देसी हो, गोरा हो, काला हो, जो मर्जी हो, अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के अलावा other than all the bangers and all that stuff, if you've raised your voice for something that matters to make a difference in this world, if you've worked for humanity in any way, that's respect worthy, and I mean that's something someone can get inspired from. So to all those rappers and all those entertainers that have done that, I'm inspired from them. But in the music sense, किस rapper से मैं inspired हूँ, I can't think of a name. Okay, अच्छा मुझे ये बताओ, why did you choose Punjabi your rap language? I rap in Punjabi because I am Punjabi, and I mean I rap in Urdu too, whatever I'm feeling really, you know. English भी इधर उधर आ जाती है जब mood हो। बट अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब मेरे पास सिंपल सा यही है कि मतलब कोई गोरा, कोई काला, कोई चीना, जो भी है, वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी सीख के वो थोड़ी करते हैं हमारी ज़ुबानों में रैप, राइट? वो उसी चीज़ में करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। सो एंड विच मेक सेंस। आप अपनी मादरी ज़ुबान में करो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल, जो आप शुरू से बोलते आ रहे हो। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, ऑब्वियसली कर तो हर कोई सकता है, यू नो। जो बंदा करना चाहे वो तो कर सकता है, लेकिन सेंस नहीं बनती। वाई पुट योरसेल्फ इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, डू व्हाट यू आर गुड एट। दैट्स पर्सनली व्हाट आई बिलीव इन। सो अगर आप पैदा पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ भी हुए हो, आप एक ज़बान बोलते आए हो, तो अपने आप को मुश्किल में डाल के इंग्लिश में क्यों करना है? मतलब इसके पीछे वजह क्या है? I mean, if you're uncomfortable recording or making it, imagine how uncomfortable the listener would be, right? So that's just the way I think about it. Okay, अच्छा ये बात सच है क्या केंड्रिक लमार आपका फेवरेट रैपर है? अगर यस तो बताओ क्यों? Yeah,
Kendrick Lamar would be one of my favorite artists. I respect him for his rhyme schemes, his delivery, his storytelling, like everything I was saying before, his rawness, his hunger, you know, like छोटा सा है लेकिन माइक को ऐसे पढ़ता है जैसे like it's his last time that he's ever gonna be on the mic. So, you know, that's definitely something respect worthy in my eyes at least. Big respect to Kendrick Lamar. पाजी वैसे आप किन किन अंडरग्राउंड रैपर्स को सुनते हो और किन किन के साथ आप काम करना चाहते हो? सुनता मैं सबको हूँ. I keep my ears open for good music, and good music eventually does reach me. If there's anything coming out of the underground from Pakistani side, Indian side, whatever it is, if it's good, I'll hear it. I'll get to hear it for sure. In terms of who I want to work with, there's a few people I have in mind, and I'm gonna work with them, yeah. But that will be revealed to the listeners, you know, as it happens. But yeah, I like to work with talent. It's not about money. It's not about recognition. It's about making good music. So if you think you can get on a track with me and murk me, I'd love to see it, because that's what makes me go harder. That's the kind of stuff that keeps me going, you know? Yeah, I know, bro. अच्छा एक बात मुझे बताओ, बिल्कुल सच सच बताना कि कोई कंपटीशन है आपका? ये है ना सही सवाल. लोग मेरे से बहुत पूछते होते हैं कि भाई मतलब कि तू रैप मारता चल सही है ठीक है, तेरा मुकाबला अगर कोई है तो कौन है वो बंदा? तो मेरे दिमाग में तो एक ही बंदा आता है, मोहन सिंह. मोहन सिंह अपना भाई भी है और एक किस्म का कंपेटिटर भी. आप उसका काम जाके सुनो तो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. तो या अगर मेरा कोई कंपेटिटर है पूरी गेम में, वो मोहन सिंह है. उसके अलावा मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आता. ओके, सो मोहन सिंह इज योर कंपटीशन. जो लोग अगर मोहन सिंह के बारे में नहीं जानते वो जरूर चेक करें मोहन सिंह को. पाजी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बोहेमिया पाजी आपको शाउट आउट दे रहे थे. उन्होंने कहा कि आप पंजाबी रैप का कल हो. तो जब इतने बड़े लेजेंड ने आपके बारे में ऐसा कहा तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी यार, वो बताओ मुझे. Obviously this is a question that I get asked a lot, and there's no other answer than it was awesome. It was great knowing that one of the pioneers of Punjabi rap, he appreciated my work. The funny part is, मतलब मज़े की बात ये है कि diss track था वो, and I guess बोहेमिया भाई भी अपने काली दनाली मोड में होंगे उस वक्त, but I'm glad he liked it. I'm glad he appreciated my work, and yeah, huge shout out to him, man. Huge shout out, respect homie. West Side. Yeah man. यार अभी रिसेंटली आपका सॉन्ग आया था हम्बल अप, जो कि बहुत जबरदस्त सॉन्ग था. मैंच पाजी और इक्का भाई ने शेयर किया एंड सपोर्ट किया. तो यार कैसा लगता है जब बड़े आर्टिस्ट आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं? Of course bro, बेशक दोस्त हो, बेशक फैमिली हो, या बेशक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट ही हो इंडस्ट्री के जो आपके काम को सपोर्ट करें, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है. सो ह्यूज शाउट आउट्स टू मंज म्यूजिक एंड ह्यूज शाउट आउट्स टू इक्का फॉर पुशिंग द सॉन्ग फॉरवर्ड. मच अप्रिशिएटेड. अच्छा, फ्यूचर में क्या क्या धमाका करने वाले हो उसके बारे में बताओ, और किन किन आर्टिस्ट के साथ आप काम करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड? आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं जिनके साथ काम करना है, लेकिन वी बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आएगी कोई ना कोई चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ ही आएगी. काम तगड़ा ही आएगा. धमाके के यहाँ बम फटेंगे, सीधी जो बात है, लेकिन या काम तगड़ा ही होगा इंशाल्लाह. पाजी देखो, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो अभी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है? आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या साइंड आर्टिस्ट हो? अगर नहीं हो और किसी ने आपको फ्यूचर में साइन करने की कोशिश की, तो क्या आप साइन हो गए या इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे? भाई मेरी बात ऐसी है कि जो भी अभी सामान आ रहा है, इट्स कमिंग आउट अंडर द BEG बैनर. एंड ये भी बात करना ज़रूरी है कि वी डोंट हैव नो डिस्ट्रीब्यूशन डील. कोई रिकॉर्ड लेबल हमारे पीछे नहीं है जो हमें पुश करता है. जो भी आप देखते हो इंटरनेट पे रिस्पांस वगैरह जो भी आप देखते हो, सारा असल है. इट्स ऑल ऑर्गेनिक, इट्स ऑल रियल लव. एंड ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब गोस्ट फॉलोअर्स या ये फेक लाइक्स या फेक व्यूज़, इन्होंने थोड़ी आना कॉन्सर्ट पे आपके. वो फिर असल लोग ही आते हैं ना कॉन्सर्ट पे. तो किसी रिकॉर्ड लेबल के लिए भी सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि आगे, क्योंकि म्यूज़िक तो है ही साथ साथ, लेकिन साथ साथ बिज़नेस भी है. सो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. सो जो भी हमारे से आगे अगर किसी ने बात करनी हो या आगे करेगा फ्यूचर में, वो ये भी ज़हन में रखे कि ना तो हमारे पास टाइम है किसी का टाइम ज़ाया करने के लिए, ना अगले बंदे के पास होना चाहिए. पैसा अगर सही हुआ, इफ़ द मनी इज़ राइट, फिर आगे बात भी की जा सकती है. लेकिन उसके अलावा अभी फ़िलहाल हम इंडिपेंडेंट ही हैं, और
we don't really see no need to sign to anyone as well. So yeah, ये situation है. अपने फैंस को क्या बोलना चाहते हो जो कि आपको इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? या ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे लिए एटलीस्ट, ताकि मैं अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को, अपने लिसनर्स को ये बता सकूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है. ये आप लोगों की वजह से ही, जैसे आप लोगों को पता है कि ना मेरे पीछे कोई रिकॉर्ड लेबल है या किसी के साथ मैं साइन हूँ, जो भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ. फ्रॉम द ग्राउंड अप, मतलब कि नीचे से यहाँ तक आप लोगों ने शेयर मारे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने वीडियोस भेजी, तो यहाँ तक बात पहुँची हुई है कि मैं कनाडा में बैठे राज जोन्स के इंटरव्यू पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से. सो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे. ओके अच्छा भाई, देखो इंटरव्यू खत्म होने को आया है, तो जाने से पहले मैं चाहूँगा कि यार गुरु लाहौरी भाई एक फ्री स्टाइल रैप कर दो मेरे लिए और अपने फैंस के लिए. Okay. I'm gonna make sure they come back to this interview just for this freestyle, right? It's your boy Guru, Raaj Jones, BEG. The future of Punjabi rap is now. Don't get it twisted, my jigger. मैं BEG मेरी कबर तक, अगे मैं वदा खुद नू कमा गुरु सबर रख, अगे ना आमी तेरी मिलेगी ना खबर तक, ए छप्पड़ मेरा मैं पंजाबी रैप दा मगरमच्छ. Facts, that's just how we do, bro. We really poppin', nothing new, yo. Juggy puche kyun, lat kyun, bro. If you wanna you could get it, homie, we could go. यारा फ्लो च कोई शक नहीं, अवाम साडे नाल हुण मुकाबले दा हक नहीं. पंजाबी मुंडे भरावा साडे कोलों बच वई, सिद्धा असी कर दईए पुट्ठी गल तू कर सही. इस खेड दे शिकारी तुसी रोकना तो रोको आनी सारेयां दी वारी. अन्नी सारेयां ने पानी तुसी रोकना तो रोको आनी सारेयां दी वारी. And that's a rap. Hey, I drop my hat. I want a tat and I'm thinking it should be a snake, cause I hate these raps. I just fucking hate them, man. Hey, take over season. BEG. What up, it's your boy Guru. ये सुना आपने मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन दिल्ली के सबसे फिल्मी लोंडे राज जोन्स के यूट्यूब चैनल पर. सो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. पीस इन द मिडल ईस्ट एंड इन पाकिस्तान एंड इंडिया.